नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूं आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त उत्तराखंड के जिला हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा पर, जहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है। यहां से बसपा से जो विधायक थे हाजी सरबत करीम, उनका कुछ महीने पहले निधन हो गया था। उसके बाद यहां पर इस वक्त बाई इलेक्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड की 2 सीटों पर बाई इलेक्शन है, जिसमें एक मंगलौर है और दूसरा बद्रीनाथ में हो रहा है। यहाँ पर इस वक्त यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कैसा माहौल है, क्योंकि यहाँ पर बसपा ने जो सरबत करीम विधायक यहाँ पर थे, उनके जो बेटे हैं उबैदुर रहमान, उनको यहाँ पे टिकट बसपा से मिला है। और कांग्रेस से यहाँ से जो पिछली बार प्रत्याशी थे काजी निजामुद्दीन जो थे यहाँ पे प्रत्याशी, वो यहाँ से कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और तीसरा जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो भाजपा ने करतार सिंह बढ़ाना को यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट बनाया है। तो तीनों ही प्रत्याशियों में यहाँ पर मुकाबला है। तो जनता से जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है, क्योंकि चुनावी सरगर्मियाँ जो हैं बहुत तेज़ हो गई हैं। 10 जुलाई को यहाँ पर बाई इलेक्शन होना है, तो लोगों से जानेंगे किस तरह का यहाँ पर चुनावी माहौल है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आपस में चर्चा चल रही है, चुनाव को लेकर चल रही है, आपसी बातें कर रहे हैं? नहीं, चुनाव को लेकर भी कर लें बात। कैसा माहौल है मंगलौर में? बढ़िया माहौल है। क्या लग रहा है, चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है या किस किस के बीच मुकाबला दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ तो मोंटी का चल रहा जी ज़्यादा, अब्दुल रहमान मोंटी। क्या सिंपैथी वोट जा रहा है या लोग विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि सामने काजी जी भी खड़े हैं, क्योंकि पिछली बार कुछ कम वोटों से रह गए थे? हाँ, वो इसका जो बाप था ना, वो पहले इसमें बहुत दिन से पहले भी रहा, दोबारा भी था इसमें। तो उसने यहाँ इस क्षेत्र में काम बहुत करवाया उनने, तो इसलिए मतलब लोग इसके लड़के को सोच रहे हैं कि भाई ये भी ठीक करेगा काम, इसलिए वोट से ज़्यादा देना चाह रहे हैं। क्या मुद्दे हैं मंगलौर की, क्या परेशानियां हैं यहाँ के लोगों की? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मंगलौर में? वैसे तो कोई मुद्दा नहीं है, एक बाईपास निकलना चाह रहा, उसके चार बारे में लोग सोच रहे हैं कि अच्छा निकल जाएगा। वो हाजी जी ने पास भी करा रखा उसे, तो इसलिए मतलब लोग बाग वोट इसी को ज़्यादा दे रहे हैं। इसने यहाँ सड़क पुल पाल भी बनवाया, ईदगाह का स्कूल, 2 कॉलेज बनवाया इसने, तो इसलिए मतलब वोट इसको देना चाह रहे हैं। भाजपा से भी करतार सिंह बढ़ाना खड़े हैं, क्या लग रहा है मुकाबला? नहीं, वो तो नहीं है इसमें कुछ, उसका यहाँ नहीं, मंगलौर में नहीं कुछ है उसका। तो मुकाबला बसपा और कांग्रेस के बीच में दिख रहा है? हाँ, बसपा का मुकाबला रहेगा। पिछली बार की तरह ही बसपा और कांग्रेस का बिल्कुल उसी का मुकाबला रहेगा, कांग्रेस का और बसपा का। क्या नाम है आपका? क्या ऐसा लग रहा है, क्या ये बसपा की बात बता रहे हैं कि जो क्योंकि पिताजी थे तो लोग उनके बेटे पर विश्वास जता रहे हैं? जी, पढ़ा लिखा इंसान है जी, इसकी ज़्यादा वो है, ज़्यादा चाह रहे हैं इसे मंगलौर के अंदर। यहाँ अंसारी वोट इसकी पार्टी का 20,000, 18,000 चमार, 2 तो इस पर है ही गठड़ी फिर और। लेकिन कोई भी जो चुनाव है 36 बिरादरी के समर्थन से जीता जाता है, क्या लग रहा है कि ये प्लस में बता रहे हैं आप? नहीं, वो बात सही है। यहाँ 30,000 वोट इसके हैं, फिर आगे और बिरादरियाँ भी हैं, मैं भी सही वोट दे रहे हैं। इनके वालिद साहब ने इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनवाया, ये सिक्कर में बनवाया, बिजली का मोड़ में बनवाया, और एक ये बिजली घर 220 केवे का इन्होंने वो कराया मंजूर, इधर हुआ हाईवे करवाया। तो काम इनके वालिद साहब ने बहुत कराया और बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए काजी तो 30 नंबर पे है यहाँ। बढ़ाना का बसपा का ही है यहाँ से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा और बसपा का कंपटीशन है? जी हाँ, जी। लेकिन काजी जी या उनके समर्थकों का कहना है कि पिछली बार बहुत कम वोट के मार्जिन से रह गए। देखो सुनो, 700 वोटों से जीता था हाजी जी, एक पेटी नहीं खुली थी, उसमें हमारे थे 600 वोट जी। अब के जो ये सिया लोग हैं वो अब के हमारे साथ हैं, पहले नहीं थे, अब के हमारे साथ हैं। इनके 3,000 वोट हैं, ये भी हमारे साथ है। रब्बरेड्डी के अंदर कुछ लोग हमारे साथ नहीं थे, हलवाई हैं, वो अब के हमारे साथ है। 600 वोटों से जीतते थे रब्बरेड्डी में, आपको 2,000 वोटों से जीतते हैं। तो बसपा ही जीतते यहाँ से, तो भाई बसपा का जीतना का हक भी है, ये सीट भी बसपा की ही है। अच्छा, मंगलौर में 5 बार चुनाव हुए, 6ठी बार चुनाव होने जा रहे हैं। 4 बार बसपा से जो विधायक यहाँ पर रहे, 1 बार कांग्रेस रही है, तो सीट बसपा की है। तो ये समीकरण किस तरह से है? नहीं, बसपा की सीट है जी। तो ये बसपा की, देखो हजी 2 बार बसपा से जीता, इनके वालिद साहब भी जीतते और ये भी बसपा से जीतता, कांग्रेस से ये जीत गया था 1 बार। तो ये सिटी इसमें बसपा की है। ऐसा होता है ना, हमारी बिरादरी अंसारी बिरादरी के वोट इसमें 20,000 है और फिर हरिजन है इसमें, तो दोनों के वोट तो काफ़ी है ना, तो इसलिए जीत जाता है। और दीगर बिरादरी भी 100 वोट दे रही। तो देखिए, अपने अपने समीकरण जो हैं, कहना है इनका कि मंगलौर जो सीट है वो बसपा की रही है, बसपा के समर्थक है, बसपा के जो विधायक है उनके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं वो भी इन्होंने हमें गिनवाए हैं। आपका क्या नाम है, आप भी बता दीजिए अपनी राय। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन।
जी, क्या लग रहा है, इनसे इत्तेफाक रखते हैं या समर्थन करेंगे इनकी बात का? नहीं, इनकी बात का समर्थन कर रहे, यही है जो बात ये कह रहे वही सही है, वही सही है। और यहाँ तो बसपा का ज़्यादा चर्चा है। तो देखिए, बसपा के जो समर्थन की बात कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, इनका कहना है कि जो बसपा है और भाजपा है उसके बीच में फाइट है, और कांग्रेस को ही तीसरे नंबर पर बता रहे हैं। अभी हम और लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का जो दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर देखने को मिलता है। आप मंगलौर से ही हैं? क्या नाम है आपका? दिलशाद। क्या माहौल है मंगलौर में इस वक्त? चुनाव की जो लड़ाई है किस किस के बीच में? काजी की लग रही है, तो बाकी तो और कोई है नहीं। काजी जी का, काजी जी की लड़ाई किससे मान रहे हैं, बसपा से या भाजपा से? सही, क्या नाम? बसपा और कांग्रेस की लड़ाई देख रहे हैं। जी, क्या लग रहा है, अगर काजी जी निकाल पाएंगे सीटें, बसपा आगे खाते में जाएगी? काजी की। निकाल लेंगे। देख, काजी समर्थक है यहाँ पर, इनका कहना है कि कांग्रेस के खाते में जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, मंगलौर में क्या लग रहा है माल? कोई कह रहा है कि भाजपा और बसपा की लड़ाई है, कोई कह रहा है बसपा और कांग्रेस की लड़ाई है। हमारे यहाँ जो है त्रिकोणीय चुनाव है। अच्छा, आप त्रिकोणीय चुनाव बता रहे हैं। जी, तो क्या लग रहा है, कौन बाजी मार ले जाएगा, किसका पलड़ा भारी होने वाला है? 10 के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। अच्छा, तो तीनों ही कैंडिडेट दमदार हैं। जी, तीनों ही। क्या समीकरण देखने को लग रहे हैं कि अगर भाजपा को जाए तो क्या? चांस जो है हमारे यहाँ कांग्रेस के ज़्यादा। कांग्रेस जो है सही पार्टी है, कांग्रेस का जो है जहाँ पे ज़्यादा जोर है। तो उत्तराखंड की अगर मंगलौर सीट की बात करें तो 4 बार यहाँ से जो है बसपा की सीट रही है, तो और ओवरऑल अगर देखें तो क्या लोग बसपा की तरफ जाएंगे, तो क्यों जाएंगे? क्या जो सरबत करीम ने काम कराए हैं उसकी तरफ, उसको लेकर जाएंगे, या सिर्फ पार्टी को देखकर लोग वोट करेंगे? पार्टी यहाँ पे जो है पार्टी बेस का कोई वोट नहीं है, यहाँ तो हाजी और काजी का चुनाव है। जी, हाजी और काजी का चुनाव जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, और करतार सिंह भड़ाना जो तीसरे भाजपा से कैंडिडेट है। हर लोगों के यहाँ पे समीकरण अलग अलग है, सबकी कैलकुलेशंस अलग अलग हैं। तो जिस तरह से चुनाव और करीब आता जाएगा और इसी तरह से चुनाव के समीकरण जो है बदलते जाएंगे। आप देखते रहिए भारतवर्ष न्यूज़।